हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बॉय स्टोरी में। कहते हैं ना कि ज़िंदगी आपको सबसे गहरा जख्म वही देती है जहां आप खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत समझने लगते हैं। और आज की कहानी शुरू होती है राजस्थान के छोटे से शहर शिवपुर की उस शांत सुबह से, जहां एक लड़की सिर्फ औरत नहीं बल्कि अपने भीतर तूफान समेटे अपने पहले दिन के लिए तैयार हो रही थी। उसका नाम था नैना शर्मा। आज उसका पहला दिन था, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ के रूप में। श्वेत साड़ी और नीले बॉर्डर में जब उसने आईने में खुद को देखा तो चेहरे पर आत्मविश्वास साफ था, लेकिन दिल में एक अनकही सी खाली जगह धड़क रही थी। शिवपुर के एक पुराने कस्बे से निकलकर जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। पिता की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान, माँ का ट्यूशन पढ़ाना और नैना की अनगिनत रातें, जलती टेबल लैंप, भीगी आंखें और किताबों से भरे सपने। आज वही सपना सरकारी दफ्तर की कुर्सी पर बैठा था। ऑफिस के बरामदे में कदम रखते ही सबने कहा, नमस्ते मैडम। नैना ने सिर हिलाया, पर चेहरा भावहीन, जैसे उसने खुद और दुनिया के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर ली हो। तभी उसी बरामदे में एक आदमी उसके सामने रुका। हल्की नीली वर्दी, हाथ में रजिस्टर, आंखों में थकान, लेकिन आवाज़ में अजीब सी नरमी। नमस्ते मैडम, मैं रोहित। नैना ने उसकी ओर देखा, बस उतना ही जितना औपचारिकता के लिए जरूरी हो। पहचानने की कोशिश उसने की ही नहीं, क्योंकि पहचान का दरवाज़ा उसने सालों पहले बंद कर दिया था। नमस्ते, बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गई, लेकिन रोहित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान ठहर गई। वही मुस्कान जो समय की मार खाकर चेहरे पर टिक जाना सीख लेती है। दोपहर को नैना फाइलें देख रही थी। एक चपरासी चाय लेकर आया। मैडम, आपकी पसंद की, बिना चीनी। नैना ने बिना ऊपर देखे कहा। बाहर रिकॉर्ड रूम साफ नहीं है, रोहित को बोलना चपरासी ने हिचकिचाते हुए कहा। मैडम, रोहित जितना हो पाता है उतना करता है। नैना की आवाज़ ठंडी थी। जितना कहा गया है उतना होना चाहिए। शाम को ऑफिस बंद हो रहा था, तभी नैना की नज़र पड़ी। एक बूढ़ा किसान रो रहा था और रोहित उसे पानी पिला रहा था। बाबा, घबराइए मत, सरकार देर करती है, अंधेर नहीं। आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। नैना ने ये सुना, दिल के किसी बहुत अंदरूनी कोने में कुछ हिला, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोक लिया। अधिकारी भावुक नहीं होते, ये उसने खुद को सिखा दिया था। कुछ दिनों बाद एक केस आया। एक मजदूर की 4 महीने की मजदूरी अटकी थी। बेटा अस्पताल में था। वह रोते हुए बोला, मैडम, इलाज करवाना है, घर में राशन भी खत्म है। नैना ने नियम देखे, फाइल पढ़ी, आदेश जारी किया। चेहरा वही पत्थर। मजदूर बाहर निकला तो रोहित ने चुपचाप 1000 रुपये उसकी हथेली में रख दिए। भाई, दवा ले लेना। मजदूर की आंखें भर आई। नैना ने खिड़की से ये सब देखा। दिल के नीचे नरमी जमी बर्फ में हल्की सी दरार पड़ी।
पर उसने फिर खुद को समझाया, काम भावना से नहीं नियम से होता है। लेकिन तब तक किस्मत अपना खेल शुरू कर चुकी थी। अगले दिन नैना के टेबल पर एक फाइल रखी थी, कर्मचारी सत्यापन सूची। नाम पढ़ते पढ़ते उसकी उंगलियां अचानक रुक गई। रोहित सिंह, पद क्लर्क, उम्र 38, वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा। पूर्व पत्नी का नाम नैना सिंह। उसकी सांस रुक गई, कुर्सी जैसे खिसक गई। रोहित, वही रोहित जिसके साथ उसने 5 साल पहले घर, रिश्ता और सपने सब छोड़ दिए थे। वही आदमी आज उसी दफ्तर में उसके आदेशों पर काम कर रहा था और वह उसे पहचान ही नहीं पाई। उस शाम जब वह बाहर निकली, रोहित फर्श पोंछ रहा था। झुका हुआ सिर, थके कंधे, थकान उम्र की नहीं हालात की थी। नैना रुक गई। पहली बार उसने उसे सच में देखा। रोहित ने अनजाने में नजर उठाई। नजरें मिली और वह तुरंत झुक गया। ना गुस्सा, ना शिकायत, ना सवाल। उस रात नैना सो नहीं पाई। सुबह ऑफिस में एक घरेलू विवाद का मामला था। डरी हुई औरत, सहमे बच्चे। आज नैना की आवाज़ बदलती हुई थी। कठोर नहीं, इंसानी। सुनवाई के बाद उसने कहा, रोहित अंदर आओ। कमरे में गहरी खामोशी थी। तुमने मुझे पहले दिन पहचान लिया था? नैना ने पूछा। रोहित ने सिर झुकाया। हाँ मैडम। तो कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ पल बाद रोहित बोला, कहकर क्या मिलता? जो बीत गया वह लौट नहीं सकता। आप आगे बढ़ चुकी हैं। नैना की आंखें भर आई। हमने रिश्ता नहीं छोड़ा था, रोहित ने धीरे से कहा। हालात हमें छोड़ गए थे। वह लाइन नैना के अंदर सब तोड़ गई। दरवाजे पर पहुंचकर रोहित रुका, बिना मुड़े बोला, आपको जहां खड़ा देखकर आज भी गर्व होता है। खिड़की से नैना ने उसे जाते देखा और उस पल उसे समझ आया, कुछ रिश्ते साथ रहकर पूरे नहीं होते, लेकिन टूटकर हमें इंसान बना जाते हैं। ना नैना गलत थी, ना रोहित, बस दोनों सही थे। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।